नंदनवन जंगल में बंटी चिड़ा अपनी पत्नी टुनटुनी के साथ बहुत ही खुशी खुशी रहता था। समय के साथ ही टुनटुनी ने एक बेटी को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने प्यार से पिंकी रखा। पिंकी का वो दोनों बहुत ख्याल रखते थे। जब तक टुनटुनी घर के सारे काम निपटाती थी तब तक बंटी पिंकी का ख्याल रखता था। पिंकी सो रही थी पालने में और बंटी उसी के पास बैठा हुआ था। तभी पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। बंटी टुनटुनी को बुलाता है, अरे टुनटुनी सुनो जरा, देखो पिंकी क्यों रो रही है। तभी टुनटुनी आती है और दोनों उसे प्यार से लोरी गाकर सुनाते हैं। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में लाडो को दे प्याली में, प्याली गई टूट मेरी लाडो गई रूठ, प्याली गई टूट लाडो गई रूठ, नई प्यालियाँ लाएंगे बजा बजा कर तालियाँ। इस तरह से दोनों उसे चुप कराते हैं और पिंकी भी चुप होकर पालने में फिर से सो जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। पिंकी भी थोड़ी बड़ी हो गई थी, लेकिन भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। पता नहीं क्या हो जाता है कि टुनटुनी की मौत हो जाती है अचानक से और बंटी और पिंकी को अकेला छोड़कर वो चली जाती है। पिंकी तो छोटी सी थी, बंटी उसे अकेले संभाल नहीं पाता था, इसलिए उसने सोचा कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ जिससे पिंकी को माँ का प्यार मिल जाएगा और उसकी अच्छे से परवरिश भी हो सकेगी। पिंकी ने जब अपनी नई माँ को देखा तो उसने कहा, पापा ये कौन है। बंटी कुछ नहीं बोला। उसकी नई माँ बोली, बेटा मैं तुम्हारी नई माँ हूँ, मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूँगी। पिंकी बोली, अच्छा माँ, आप मेरी माँ हो, आप मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखोगी मेरी माँ की तरह जैसे मेरी माँ रखती थी। तो उसकी नई माँ बोली, हाँ हाँ बेटा, बिल्कुल वैसे ही रखूँगी, तुम जो बोलोगी वो सब तुम्हें मैं बना के खिलाऊंगी और तुम्हें बहुत प्यार करूँगी। इतना सुनते ही बंटी बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी लूसी। इतनी छोटी सी उम्र में पिंकी की माँ उसे छोड़कर चली गई। तुम इसका बहुत ख्याल रखना जिससे कि मैं इसकी तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट रहूं। और बंटी ने देखा कि लूसी सच में पिंकी का बहुत ख्याल रखने लगी है। उसे बहका फुसलाकर खाना भी खिला देती है जो बंटी नहीं कर पाता था। इस तरह से बंटी पिंकी की तरफ से पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। समय बीतने लगा और लूसी ने एक बच्ची को जन्म दिया जिसका नाम उसने लाडो रखा। लेकिन लूसी का ध्यान अब पिंकी की तरफ नहीं जाता था। वह उसे पहले की तरह नहीं प्यार करती थी। पिंकी को भी यह समझ में आने लगा था। एक दिन बंटी लूसी से बोला, लूसी मैं काफ़ी दिनों से बीमार हूँ, मैंने तुमसे नहीं बताया, लेकिन मैंने चेकअप करवाया है, मुझे एक लाइलाज बीमारी हो गई है। लूसी मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि अपनी प्रॉपर्टी दोनों बेटियों के नाम आधा आधा कर दूँ। लूसी कहती है, क्यों जी, पिंकी के नाम करने की क्या ज़रूरत है, हम लोग हैं ना उसके लिए, दोनों की शादी करके भेज देंगे, किसी के नाम कुछ भी नहीं करना है, आप मेरे नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर दीजिए। बंटी बोला, लूसी तुम ये क्या बोल रही हो, क्या तुम्हें पसंद नहीं कि मैं दोनों बेटियों के नाम आधा आधा प्रॉपर्टी कर दूं? लूसी बोली, नहीं, सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम होगी। बंटी बोला, लूसी तुम अपनी बेटी के प्यार में बिल्कुल अंधी हो गई हो, मैं अगर प्रॉपर्टी करूँगा तो दोनों के नाम करूँगा, नहीं तो किसी के भी नाम नहीं करूँगा। उस समय तो लूसी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने मन ही मन एक खतरनाक प्लान बनाया पिंकी को लेकर। और शाम होने पर पिंकी को लेकर वह कहीं जाने लगी। पिंकी भी बिना पूछे अपनी माँ के साथ चल पड़ी। वो तो अपनी माँ से प्यार करती थी ना, उसे क्या पता कि उसकी माँ उसे कहाँ लेकर जा रही है। लूसी बहुत जल्दी जल्दी जा रही थी। पिंकी बोलती है, माँ माँ थोड़ा धीरे चलो ना, कहाँ जा रही हो माँ, रुको ना मेरे लिए माँ, प्लीज़ रुको ना। तभी वे लोग रेलवे ट्रैक पर पहुँच जाते हैं। लूसी पिंकी को लेकर बीचों बीच रेलवे ट्रैक पर
बैठ जाती है और तभी लूसी का पैर रेलवे ट्रैक के बीचों बीच फंस जाता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी उधर से ट्रेन भी आने लगती है। वो चिल्लाती है, अरे पिंकी, अरे पिंकी, जल्दी मुझे बचाओ, मेरा पैर निकालो किसी तरह से। पिंकी भी अपनी माँ का पैर निकालने लगती है और किसी तरह से झटके से पैर निकल जाता है और उसके पैर में चोट आ जाती है और ट्रेन चली जाती है। लूसी ने तो पिंकी को मारने का प्लान बनाया हुआ था, लेकिन यहाँ तो दांव उल्टा पड़ गया। दोनों घर पहुँचते हैं। उन्होंने देखा कि बंटी लाडो को खाना खिला रहा है। लूसी ने कहा, इस पिंकी की वजह से आज मेरी जान जाते जाते बची है। मैं इस पिंकी को नहीं झेल सकती, इसे कहीं पर भेज दो। यह कहकर गुस्से से वह वहाँ से चली जाती है और पिंकी चुपचाप वहीं पर खड़ी रहती है। उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आया कि क्या हो गया है। बंटी भी चुपचाप खड़ा रहता है, उसे सब कुछ समझ में आ रहा था शायद। रात को बंटी देखता है कि पिंकी घर के बाहर गुमसुम खड़ी रहती है। बंटी बाहर आकर पिंकी से पूछता है, पिंकी बेटा, सच सच बताओ, तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर कहाँ गई थी? पिंकी कहती है, पापा, माँ मुझे रेलवे ट्रैक पर लेके गई थी। पता नहीं क्यों गई थी, मुझे तो कुछ बताया ही नहीं। और जब हम दोनों रेलवे ट्रैक के बीचों बीच चल रहे थे तभी माँ का पैर फंस गया और मैंने किसी तरह से उनका पैर निकाला, नहीं तो ट्रेन के नीचे आकर हम दोनों दब जाते पापा और हम दोनों मर जाते। मुझे तो अभी भी बहुत डर लग रहा है। बंटी को सारी बात समझ में आ गई। वह सोचने लगा, मेरे जाने के बाद मेरी पिंकी का क्या होगा? मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं क्या करूं? और इसी उधेड़-बुन में पड़ा रहा और वहीं पिंकी को लेकर लेट जाता है। किसे पता था कि पिंकी के भाग्य में अभी कितना दुख लिखा हुआ है। और उसी रात बंटी की मौत हो जाती है। बेचारी पिंकी की माँ तो पहले ही मर गई थी और अब उसका पिता भी उसे छोड़कर दुनिया से चला जाता है। बेचारी पिंकी को कहाँ पता था कि अपने पापा के साथ ये उसकी आखिरी रात है। अपने पापा के सीने से सर लगाए वो सो जाती है और इसी तरह से समय बीतने लगता है। बंटी की मौत हो जाती है और उसकी सौतेली माँ उस पर कहर ढालने लगती है। किसी न किसी बहाने से उसे रोज पीटती थी। बेचारी पिंकी कुछ समझ में नहीं पाती थी। छोटी सी बच्ची क्या समझती कि माँ उसे अब ऐसा क्यों व्यवहार कर रही है उसके साथ। पिंकी बस खड़े खड़े रोती रहती और अपने मम्मी पापा को याद करती रहती, हे भगवान, मेरे साथ आपने ऐसा क्यों किया। दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग यहीं ख़त्म होता है। इसका दूसरा भाग हम जल्द ही लेकर आएंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।